हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और एकदम बिल्कुल मज़े में होंगे। एक बार फिर वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्कॉलर्स एनसीईआरटी में। मैं आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 8 के मैथ के तीसरे चैप्टर यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। उसके लिए हमने कल कुछ चीज़ें समझी थी, उसके बाद ये एक क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन एक बार मैं चाहूँगा कि कल जो चीज़ हमने पढ़ी थी उनको रिवाइज कर लिया जाए ताकि इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कर्व। कर्व हमने पिछली वीडियो में समझा था कि कोई भी अगर विदाउट लिफ्टिंग पेन और विदाउट लिफ्टिंग हैंड कुछ भी अगर हम बना दें तो वो क्या कहलाता है, कर्व कहलाता है। अब ओपन कर्व, ओपन कर्व क्या होता है, जिसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट एक जगह नहीं हो वो क्या कहलाता है, ओपन कर्व। अब क्लोज कर्व क्या होगा, ये ऐसे करके यानी कि जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं जाकर के हमारा पेन रुकता है, वो आएगा क्लोज कर्व। अब सिंपल क्लोज कर्व क्या है, सिंपल क्लोज कर्व ये है कि यानी कि जो इंटरसेक्ट नहीं करें, जो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करें उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल क्लोज कर्व। और जो इंटरसेक्ट कर जाती हैं जैसे वो जो होगा वो सिंपल क्लोज कर्व नहीं होगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं पॉलीगन्स। पॉलीगन्स में क्या होगा, मैनी साइड्स होंगी, मैनी एंगल्स होंगे, लेकिन ये लाइन सेगमेंट से बना होगा और स्ट्रेट लाइन होंगी, वही जो है हमारा पॉलीगन्स होगा। जैसे हमने पढ़ा था एक ये ट्राइंगल, इसके अंदर तीन साइड तीन एंगल हैं और एक ये स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। ऐसे ही रेक्टेंगल देखिए, चार साइड चार एंगल, ऐसे ही पेंटागन हमने पढ़ा था, ऐसे ही हेक्सागन पढ़ा था। यानी कि इसके लिए लाइन सेगमेंट से बना होगा और वो जो लाइंस होंगी वो स्ट्रेट लाइन होंगे, तभी वो चीज पॉलीगन होगी। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉन्केव पॉलीगन, पिछली वीडियो हमने दो चीज समझी, कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगन्स क्या होते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, हर एक एंगल 180 से कम होगा तो वो होगा कॉन्वेक्स पॉलीगन, और जिसके अंदर एक एंगल यानी कि एटलीस्ट वन एंगल अगर मोर देन 180 होगा यानी कि एक एंगल 180 से ज्यादा होगा तो फिर वो कौन सा हो जाएगा, कॉन्केव पॉलीगन हो जाएगा। उसके बाद हमने ये भी समझा था कि रेगुलर क्या होते हैं और इरेगुलर क्या होते हैं। ठीक है, रेगुलर में क्या होगा, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि सारी साइड सारे एंगल बराबर होंगे तो वो होगा रेगुलर पॉलीगन। जैसे कि एक ये ट्राइंगल हमने लिया और स्क्वायर, इसमें सारी साइड और सारे एंगल बराबर होते हैं। अब इरेगुलर क्या होगा, जैसे हमने एक रेक्टेंगल लिया, इसकी ये वाली साइड बराबर और ये वाली बराबर। अब इसमें क्या है, देखिए सारे एंगल तो बराबर हैं लेकिन सारी साइड्स बराबर नहीं है, इसलिए ये जो है इरेगुलर पॉलीगन होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, देखिए कुछ शेप्स बने हैं और इनमें ये बताना है कौन सा सिंपल कर्व है, कौन सा सिंपल क्लोज कर्व है, कौन पॉलीगन है, कौन कॉन्वेक्स पॉलीगन है और कौन कॉन्केव पॉलीगन है। अब देखिए थोड़ा सा फिर पीछे चलते हैं और हम फिर वहीं से चलते हैं जो हमने यहाँ से डेफिनेशन समझी और कैसे चलते हैं। देखिए सिंपल, अब कर्व क्या चीज होती है, कर्व समझ में आ गया, और क्लोज कर्व क्या होता है और सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है। देखिए अब कर्व, यहाँ से हमने पेंसिल रखी और यहाँ से चल दिए और यहाँ चल दिए और यहाँ ला के रोके, तो ये कर्व हुआ। अब सिंपल कर्व हुआ, उसके बाद सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है कि यानी कि जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं से हमने अपनी पेंसिल रख ली। तो ये दोनों कंडीशन, पहले इन दोनों कंडीशंस को सारे उसमें देखते हैं, फिर पॉलीगन्स देखेंगे, फिर कॉन्वेक्स देखेंगे और फिर कॉन्केव देखेंगे। तो पहले देखिए, क्या ये सिंपल कर्व है, बिल्कुल है। सिंपल क्लोज कर्व है क्यों, क्योंकि जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं जाकर के हमारा यहाँ एंडिंग हुआ, तो इसलिए ये सिंपल क्लोज कर्व है। अब दूसरे में आ जाइए, यहां से हमने पेन रखा, यहां से लिया, यहां से लिया, ये गए और यहाँ गए, यानी कि यहीं से स्टार्ट किया और यहीं आकर हमने एंड कर दिया, तो ये सिंपल कर्व भी हुआ और सिंपल क्लोज कर्व भी हुआ। ठीक है, दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है ये डायग्राम। अब देखिए इसमें आते हैं, इसमें देखते हैं। देखिए हमने ये चीज यहां से ऐसे करके ये चीज बनाई, ठीक है, एक चीज कंप्लीट हो गई। अब हमें अपना हाथ उठाना पड़ेगा दूसरी चीज, दूसरी लाइंस को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये जो है वो न कर्व में आता है और न सिंपल क्लोज कर्व में आता है। ये कर्व ही नहीं बना, इसलिए सिंपल क्लोज कर्व की बात तो इसमें हो ही नहीं सकती। अब आइए इसमें देखिए, इसमें क्या चीज, इसमें देखिए हमने यहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया, यहीं आके रुके। मान लीजिए यहां से स्टार्ट किया, तो इसमें देखिए हमने यहां पर देखिए कर्व तो है, क्योंकि यहां से स्टार्ट किया, यहां ले गए, यहां ले गए, यहां लाए और यहां इसका एंड हुआ, और ऐसे ही ये क्लोज कर्व भी है। लेकिन तीसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि लाइन को
इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। लाइन जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तभी वो सिंपल कर्व और तभी वो सिंपल क्लोज कर्व कहलाएगा। इसलिए ये भी जो है वो इन दोनों कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं इस वाले डायग्राम की। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ ले गए और यहाँ ला करके हमने इसको एंडिंग पॉइंट कर दिया। पहली कंडीशन यानी कि कर्व बना, हमारा कोई पेन नहीं हटा, हैंड हमारा नहीं हटा, तो पहली कंडीशन भी फॉलो और सिंपल क्लोज कर्व है क्योंकि लाइनों ने कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं किया। ठीक है, अब देखिए इसको देखते हैं। यहां से हमने स्टार्ट किया, यहां से लेकर और यहां एंड कर दिया, तो ये कर्व तो है, कर्व भी है और ये सिंपल क्लोज कर्व भी है। ठीक है, अब इसको देखिए, आप इस वाले डायग्राम को देखिए, यहां से देखते हैं, यहां से हमने स्टार्ट किया, यहां ले गए, यहां से ले गए, यहां से, इसलिए कर्व भी है और सिंपल क्लोज कर्व भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कंडीशंस फॉलो कर रहा है। अब देखिए यहां पर जो है हमने यहां पर एक सर्कल बनाया, फिर हैंड को यहां से किया, फिर यहां से किया, इसलिए ये कंडीशंस फॉलो नहीं कर रहा है, ना तो ये सिंपल कर्व है और ना ही सिंपल क्लोज कर्व है। तो हमने ये दो कंडीशंस इन सारे शेप्स में या डायग्राम में देखी। अब बात करते हैं पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स क्या होता है बेटा? पॉलीगन्स होता है मैनी साइड्स एंड मैनी एंगल बट लाइन सेगमेंट से बना हो और स्ट्रेट लाइन से बना हो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से बना हो। अब देखिए इसमें, देखिए यहां से ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, यानी इसके अंदर एंगल भी है और स्ट्रेट लाइन भी है, तो ये कंडीशन फॉलो करेगा कि ये पॉलीगन है। ठीक है, इसके बाद यहां से देखिए ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन बना है, सिंपल कर्व भी है, सिंपल क्लोज कर्व भी है, इसलिए ये जो है वो पॉलीगन्स है। अब ये तो कर्व ही नहीं है, सिंपल कर्व, ये सिंपल क्लोज कर्व ही नहीं है, तो इसलिए ये पॉलीगन नहीं हो सकता। और जब ये भी नहीं हो सकता तो फिर ये भी पॉलीगन्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पॉलीगन्स में जो है वो इंटरसेक्टिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि लाइन सेगमेंट जो है वो इंटरसेक्ट ना करें तभी वो पॉलीगन होगा। ठीक है, ऐसे ही ये देखिए इसमें कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा, इसमें भी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ भी नहीं होगा, इसमें भी कोई स्ट्रेट लाइन से कोई ऐसा शेप नहीं बना है जैसे रेक्टेंगल या ट्रायंगल, तो ये भी नहीं होगा और ये तो है ही नहीं। ठीक है, अब सिर्फ दो शेप्स ने हमारी कंडीशन फॉलो की कि ये पॉलीगॉन्स है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखा बेटा, अब करते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉन्केव पॉलीगन। ठीक है, अब देखिए ये सारे शेप्स जो पॉलीगन को फॉलो नहीं करते, तो ये तो ना कॉन्वेक्स होंगे ना कॉन्केव होंगे। अब बात करते हैं सिर्फ दो डायग्राम की। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन जैसे हमने पढ़ा, ये हर एक एंगल जो है 180 से कम होगा। इसमें देखिए ये 180 से कम है, ये 180 से, ये 90 है, ये 90 है और ये 180 से कम है। लेकिन अगर इस एंगल को हम देखें, इस एंगल को देखें, तो ये 180 से ज्यादा है, तो 180 से ज्यादा जो होगा वो कौन सा होगा? कॉन्केव पॉलीगन्स होगा। तो ये वाला हमारा जो फॉलो करेगा वो किसको करेगा? कॉन्केव को। ठीक है, अब इसमें आ जाइए, इसमें देखते हैं ये भी 90 से कम, ये 180 से कम, ये 180 से कम और ये 90 से कम। तो इसमें जो है वो 180 से कम जो भी होंगे वो कौन से होंगे? कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो हमारा ये वाला शेप जो है, ये वाला डायग्राम जो है वो कॉन्वेक्स को फॉलो कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में हमने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के को रिवाइज किया, जिसमें ओपन कर्व, क्लोज कर्व, सिंपल कर्व, ये पॉलीगन्स को हमने दोबारा समझा, उसी के बिहाफ पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।